परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान सतत प्राण रूप से प्राणियों में अपने अस्तित्व बोध कराती हुई आदि शक्ति माँ गायत्री जो मानव को सद्मार्ग का अवलंबन कराती है, ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने आज के इस कलियुगी वातावरण में सारी संसार के मानवों को उस दैवीय शक्ति का अवलंबन इस गायत्री मंत्र के माध्यम से मानव मात्र को अपने चरम और परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला वह दिव्य सूत्र, वो मंत्र जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आत्मा में बसाया। आज बसंत पंचमी का दिन परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस है। आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरुदेव के दर्शन किए अपनी पूजा की कोठरी में, और वही हमारे परम पूज्य गुरुदेव उसी गायत्री मंत्र के परम साधक जो अपने बाल्यावस्था में ही परम साधक थे। उस गायत्री मंत्र को आज हम सब के लिए संपूर्ण रूप से उसको प्रभाव क्षेत्र में मानव के लाते हुए आज मानव मात्र को उस गायत्री मंत्र का जो पैपान परम पूज्य गुरुदेव ने इस कलयुग में कराया, उस आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन है। एक बार गायत्री मंत्र के माध्यम से हम गायत्री माँ को अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में हम स्थान दें, ऐसे भाव रखते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से विद्यमान परम वंदनीय माता जी शिव शक्ति का जोड़ा इस धरा पर महाकाल का अवतरण प्रज्ञा अवतार के रूप में 7 अरब लोग धरती पर रहते हैं। 7 अरब लोगों को एक आत्म भाव मानते हुए और सारे संसार वासियों को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों से पुनः सुसंचालित करने का जो उपक्रम और पराक्रम आज आदि शक्ति माँ गायत्री के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने अपने संपूर्ण जीवन काल में युग निर्माण योजना के माध्यम से हम सबके समक्ष युग परिवर्तन का वो सूत्र प्रस्तुत किया, जहाँ इस कलयुग का अंत होता है और सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार जो बनाया है, ये इसका अर्थ होता है सारे विश्व के संपूर्ण प्राणियों का परिवार। तो संपूर्ण प्राणियों में सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जिसमें भी जीवन है, वो सभी जीवन परम पूज्य गुरुदेव के परिवार का एक अंग हैं। यहाँ आज बसंत पंचमी के दिन दोस्तों, अगर मानव ये मान लेते हैं कि मानवों का ही एक परिवार जो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया है, तो वो केवल मानवों का ही एक परिवार नहीं है, वो
संपूर्ण जीव प्राणियों का परिवार है। और आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र जब ये कहता है कि संपूर्ण प्राणियों में जो विद्यमान सत्ता है वो स्वयं एक आत्मा है, परमात्मा का जो अंश है। तो हमारे जो सनातन वेद सूत्रों से सतयुग के माध्यम से धरती पर मानव का अभ्युदय अवतरण जो हुआ है वो भारत में हुआ दोस्तों। तो महाराज मनु धरती के पहले पुरुष और पहली महिला शतरूपा, जो ब्रह्मा जी के ही अर्ध शरीर का एक भाग पुरुष शरीर के रूप में जन्मा और ब्रह्मा जी के ही अर्ध शरीर से एक नारी शरीर का जन्म हुआ। तो ये जो कोटि कोटि के यहाँ पर धरती पर 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव शरीर हैं उनकी मूलभूत इकाई जो बनी है अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश की न्यूनाधिकता, इन पंच तत्वों की न्यूनाधिकता के कारण विभिन्न आकार प्रकार के जीव, चिड़िया, तोते, कबूतर, बंदर, हाथी, शेर, इतने लाखों 84 लाख प्रकार के ऐसे शरीर जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये शरीर जो बने हैं ये 5 महाभूतों से मिलके बने हैं। किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, ऐसा मिला के पंच महाभूतों में चेतना नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जितने भी ये जीव शरीर हैं तो इन शरीरों की सबकी आयु भिन्न भिन्न है। संपूर्ण जीव शरीरों का आहार भिन्न भिन्न है। संपूर्ण जीव शरीरों की भाषाएं भिन्न भिन्न हैं। लेकिन संपूर्ण जीवों में जो आप कॉमनली जो चीज़ देखेंगे, चाहे वो छोटा जीव है चाहे वो बड़ा जीव है, उन संपूर्ण जीवों में एक जोड़ा होता है। संपूर्ण जीवों में संतान उत्पत्ति होती है। संपूर्ण जीवों में अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है। संपूर्ण जीवों में अपने बच्चों के लिए भोजन की निरंतर उपलब्धता, उसके लिए आवास, भोजन, घर बनाना, ये उसकी रक्षा करना, ये चिड़िया भी अपने बच्चों की करते हैं, तोते भी अपने बच्चों की करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों की करते हैं, तो मानव भी अपने बच्चों की करते हैं। यहाँ लेकिन अगर मानव अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी देखभाल करता है, और एक चिड़िया अपने बच्चों को प्यार करती है, उनकी देखभाल करती है, उनकी सेवा करती है, तो यहाँ मानव को यह अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया है कि वो चिड़िया जो अपने बच्चों से प्यार कर रही है उसके प्यार की कीमत को कम आंका जाए। मानव के प्यार की कीमत इतनी ज़्यादा समझ ली जाए और अन्य जीव जंतुओं की ममता को हम रौंदते चले जाएं। ये हमें इस मार्ग पर परमात्मा का मार्ग नहीं हो सकता दोस्तों। आज सारी दुनिया में 21वीं शताब्दी ने सारी दुनिया में एक ऐसा भ्रममय वातावरण पैदा कर दिया है ये मध्यकाल के बाद में कि जो धरती पर, संपूर्ण धरती पर मानव भारत से पहुँचे हैं, सारे संसार को उन्होंने बसाया है।